हिंदी साहित्य के भक्ति काल को अगर कालक्रम की दृष्टि से देखा जाए तो हिंदी संत काव्य का आरंभ निर्गुण काव्यधारा से होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नामदेव और कबीर द्वारा प्रवर्तित भक्ति काव्यधारा को निर्गुण गाना ज्ञानाश्रयी धारा की संज्ञा प्रदान की। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे संत काव्य परंपरा जैसे विशेषण से अभिहित किया। आचार्य हरजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे निर्गुण भक्ति साहित्य का नाम दिया है। निर्गुण काव्य धारा में संत काव्य का विशेष महत्व है। संत काव्य धारा को ज्ञानाश्रयी शाखा भी कहा जाता है। सदाचार के लक्षणों से युक्त व्यक्ति को संत कहा जाता है। इस प्रकार का व्यक्ति आत्मोन्नति एवं लोक मंगल में लगा रहता है। डॉक्टर पीतांबर दत्त बड़थवाल ने संत का संबंध शांत से माना है और इसका अर्थ उन्होंने किया है निवृत्ति मार्गी या वैरागी। डॉक्टर शिव कुमार शर्मा संत शब्द सत से बना है, जिसका अर्थ ईश्वरोन्मुखी। कोई भी सजग पुरुष जो ईश्वर की ओर उन्मुख हो। प्रमुख संत कवि ज्ञानाश्रयी शाखा या संत काव्यधारा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाओं का विवरण इस प्रकार है। रामानंद जी के आविर्भाव काल, निधन काल, जीवन चरित्र आदि के संबंध में कोई प्रामाणिक सामग्री उपलब्ध नहीं है। ये लगभग 15वीं सदी के उत्तरार्ध में हुए थे। वे भक्तमाल सटीक के अनुसार इनका जन्म प्रयाग के मेकानकुब्ज ब्राह्मण कुल में हुआ था। इनकी शिक्षा काशी में हुई। इनके गुरु का नाम राघवानंद था, जो काशी में रहते थे। ये रामानुजाचार्य परंपरा के शिष्य थे। इनके समय में दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोधी था। रामानंद ने अपने ग्रंथ श्री रामार्चन पद्धति में अपनी पूरी गुरु परंपरा का वर्णन किया है। रामानंद से पहले रामानुज संप्रदाय में केवल विद्वत जातियों को ही दीक्षा दी जाती थी, परंतु रामानंद ने राम भक्ति के द्वारा सब जातियों के लिए द्वार खोल दिया। भक्तमाल के अनुसार इनके शिष्यों के नाम अनंतदास, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, भवानंद, पीपा, कबीर, सेन, धन्ना, रेदास, पद्मावती और सुरसरी। रामानंद के 12 शिष्यों में सेन, नाई, कबीर, जुलाहा, रेदास, चमार आदि थे। रामानंद ने काशी में
रामावत संप्रदाय की स्थापना की। ये महाराष्ट्र के भक्त के रूप में प्रसिद्ध हैं। सतारा जिले के नरसी बेनी गांव में सन 1267 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। इनके गुरु का नाम संत विसोबा खेवर था। नामदेव मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में भजन गाते थे। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों की मिथ्या रूढ़ियों का विरोध किया। उदाहरण स्वरूप हिंदू अंधा तुर्को काना, दूवो से ज्ञानो सयाना, हिंदू दूजे देहरा, मुसलमान मसीह। अगला कबीरदास। कबीर संत परंपरा के प्रमुख और प्रतिनिधि कवि हैं। इनके जीवन में के विषय में प्रामाणिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जनश्रुतियों के अनुसार कबीर का जन्म 1398 ईस्वी और मृत्यु 1518 ईस्वी में। कहा जाता है कि कबीर किसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए और उसने अपनी लोक लाज के भय से बच्चे को लहर तारा नामक तालाब में फेंक आई। नीरू और नीमा नामक जुलाहे ने बच्चे का लालन पालन किया। यही बच्चा बाद में बड़ा होकर कबीर नाम से जाना गया। कबीर के पत्नी का नाम लोई तथा पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। कबीर के गुरु रामानंद थे। कबीर अनपढ़ थे। उनके शिष्यों में कबीर की वाणी को संजो कर रखा। उनके शिष्यों ने कबीर की वाणी को संजो कर रखा। बाद में पुस्तक में आकर इनकी रचना बीजक नाम से जानी जाती है। कबीर ने मूर्ति पूजन, तीर्थ, व्रत, पूजा पाठ का विरोध किया। कबीर जीवन भर सामाजिक अंधविश्वास का विरोध करते रहे तथा सामाजिक बुराइयों का भी उन्होंने विरोध किया। चौथा संत काव्य का जो संत कवि आते हैं वह दादू दयाल। दादू दयाल का जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ और इनकी मृत्यु 1600 ईस्वी में मानी जाती है। दादू पंथ के लोग कहते हैं कि किसी ब्राह्मण को साबरमती में बहते हुए पानी में मिले थे। अब एक जनश्रुति के अनुसार इन्होंने मुसलमान दुनिया का पुत्र माना जाता है। इनका मूल नाम दाऊद बताया गया। ये अन्य स्रोत से इनका पहला नाम महाबली बताया गया। दयालुता के कारण दादू दयाल कहा जाने लगा। इनकी वाणी से पता चलता है कि वे कबीर को अपना गुरु मानते थे।
दादू की वाणी एक प्रकार से कबीर की वाणी की ही व्याख्या है। कहा जाता है कि दादू के 52 शिष्य थे। इनके प्रमुख शिष्यों में रज्जब, सुंदरदास, जगन्नाथ दास, प्रागदास, जनगोपाल आदि इनके पंथ को परम ब्रह्म संप्रदाय भी कहा जाता है। दादू दयाल के 2 शिष्य सुंदरदास और जगन्नाथ दास ने हरडेवाड़ी शीर्षक से इनकी रचनाओं का संकलन किया। अंगबंधु इनका प्रसिद्ध काव्य संग्रह है, जिसका संकलन इनके शिष्य रज्जब ने किया। मध्ययुगीन साधकों में रैदास का प्रमुख स्थान है। अगला कवि रैदास।